CCU Secondary School Kotadu. Bismillahirrahmanirrahim. It's Muzammil Rauf Khan from the Physics Department at the Creator Children University, Kotadu. My dear, as you know, we are discussing unit number 3, that is dynamics. Very last lecture we discussed the numericals of the unit number 3. Today we are discussing mass and weight. आप लोगों को जो सवाल आता है इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैस एंड वेट. जब भी डिफ्रेंशिएट की बात करते हैं, दरमियान में एक लाइन लगाई, एक साइड पर मैस की हेडिंग दी, दूसरी साइड पर वेट की हेडिंग दी, उसके बाद आपने उसको राइट करना है. और इस मैस या आपको सवाल आता है डिफाइन मैस. मैस ऑफ द बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय इट. व्हाट इज वेट? वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट. ये इन दोनों की डेफिनेशन हो जाती है. उसके बाद देखते हैं मैस इज अ स्केलर क्वांटिटी. मैस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऑल्सो इट्स कॉल्ड द बेस क्वांटिटी. इसे हम बेस क्वांटिटी भी बोल सकते हैं. अभी जबकि वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑल्सो अ ड्राइव्ड क्वांटिटी. यूनिट ऑफ मैस इज किलोग्राम एंड द यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन. बेसिकली हम जो कह रहे होते हैं कि ये दोनों सेम टर्म्स बोलते हैं, मैस को भी और वेट को भी, और ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैस और वेट दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं. दोनों की जो वर्किंग है वो दोनों डिफरेंट हैं. मैस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, वेट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है. मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, वेट का यूनिट न्यूटन होता है. अब जो मैस होता है इट डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस. अब किसी जगह पर भी मैस को लेकर जाते हैं, उसकी वैल्यू में किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी नहीं होती, किसी किस्म की कोई कमी नहीं आती है. जबकि जो हमारे पास वेट होता है उसकी जो वैल्यू होती है इट वेरीज विद द वैल्यू ऑफ जी. व्हाट इज जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से. स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड. 10 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली ली जाती है. एग्जैक्ट उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, जिसे हम राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है. अब इसकी जो वैल्यू होती है डिपेंड कर रही होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेरी कर रहा होता है. जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे ग्रेविटी होती है वो कम होना शुरू हो जाती है. जैसे जैसे हम ज़मीन की जानिब लौटते हैं वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. ऑन द सरफेस ऑफ दैट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर कमी आना शुरू हो जाती है. और जैसे जैसे हमारी जो डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द अर्थ होती है वैसे वैसे हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. इसलिए जो हमारे पास वेट होता है वो हाइट के लिहाज से वो कम होना शुरू हो जाता है. जिस तरह से हम कहते हैं इट्स फार्मूला इज W इज इक्वल टू mg. W यहाँ पर वेट है, m मैस है और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास जो मैस है दैट इज 5 kg और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अभी हमने देखा है कि 10 मीटर पर सेकेंड. अगर इसको हम देखते हैं W इज इक्वल टू mg, वैल्यूज पुट करते हैं, मैस की वैल्यू 5 है और g की वैल्यू 10 है. W इज इक्वल टू 50 न्यूटन. क्यों? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 न्यूटन होता है. अब अगर हम वो ऑब्जेक्ट जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड थी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, अब अगर हम किसी स्पेसिफिक हाइट पे जाते हैं तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती है, डिक्रीज होती है. यानी 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7 यहाँ पर चल जाते हैं. हम फर्ज करते हैं कि उसकी जो वैल्यू है, अब यहाँ पर मैस जो है वो तो वही 5 kg है, उसके अंदर किसी किस्म कमी नहीं आती, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास 9 मीटर पर सेकेंड रह गया. यानी हम किसी हाइट पे गए हैं, हाइट पर जाने पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम हो गया. अब वही फार्मूले के अंदर उसकी वैल्यूज पुट करते हैं. W इज इक्वल टू mg. m हमारे पास 5 है वैसे के वैसे. g की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 9 है, वहाँ पर 9 लेते हैं. W इज इक्वल टू 5 9s आर 45 न्यूटन. अब ये चीज़ क्लियर हो रही है कि वेट जो है वो वेरी कर रहा होता है, वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है. जबकि जो मैस है उसकी वैल्यू के अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं आती. मैस जितनी हाइट पर आप ले जाते हैं, एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाते हैं, किसी किस्म की कोई कमी नहीं आती. जबकि जो वेट होता है वो हाइट के ऊपर या प्लेस टू प्लेस वेरी कर रहा होता है ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ये आप लोगों का इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है. इस शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली बोर्ड के पेपर्स में रिपीटेड है. आपने इसको अच्छे तरीके से करना है. और इसके साथ आपने जब भी कहा जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैस एंड वेट, दरमियान में एक लाइन लगाएं, उनकी नंबरिंग दें और उसके साथ इसको आप लोग लिखना शुरू कर दें. इसमें साथ आप इसकी वैल्यूज और बढ़ा भी सकते हैं जिस तरह से इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई
स्मॉल एम, मास को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डब्ल्यू से। उसका फार्मूला हमारे पास डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी है। यहाँ पर हम एम इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर जी भी ले सकते हैं, जो हमारे पास मास का फार्मूला होता है। उसके बाद हमारा अहम टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, अभी बोर्ड के पेपर्स में काफ़ी दफ़ा रिपीटेड है। आपका सवाल आता है राइट अ डिटेल नोट ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। आइजैक न्यूटन, जिसे फादर ऑफ फिजिक्स भी बोला जाता है, उसने अपने मोशन के लिहाज से 3 लॉज जो है एस्टेब्लिश किए थे। फर्स्ट 2 जो है हम लोग यहाँ पर रीड कर चुके हैं। आज हमारे पास जो है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। To every action there is always an equal but opposite reaction। हर अमल का, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो मिकदार में तो बराबर होते हैं, लेकिन उनकी सम जो होती है वो मुखालफ होती है। एक दूसरे की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है, लेकिन दोनों का जो एक्शन और रिएक्शन होता है, जितना आप एक्शन करते हैं उस पर फोर्स लगाते हैं, उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में वो उसके ऊपर रिएक्ट करता है, उतनी ही फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एग्जर्ट कर रहा होता है। व्हाट इज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स? हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका बॉडी जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट है बी। अब ए और बी, जब ऑब्जेक्ट ए फोर्स एग्जर्ट करता है ऑब्जेक्ट बी के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट बी उसका एक रिएक्शन करता है, उसके ऊपर रद्द अमल करता है। यानी ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एग्जर्ट करता है। ऑब्जेक्ट ए की ऑब्जेक्ट बी पर लगाई गई फोर्स जो है वो एक्शन फोर्स है। ऑब्जेक्ट बी की ऑब्जेक्ट ए के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड के साथ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाई गई जो फोर्स है वो रिएक्शन फोर्स होती है। लेट अ बॉडी ए एग्जर्ट्स अ फोर्स एंड अदर बॉडी बी। और बॉडी ए जब बॉडी बी के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करती है तो बॉडी बी रिएक्ट्स अगेंस्ट दिस फोर्स एंड एग्जर्ट अ फोर्स ऑन अ बॉडी ए। और बॉडी बी उसके ऊपर रिएक्ट करती है और वो उसके अगेंस्ट मुखालिफ समत में बॉडी बी जो है बॉडी ए के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करती है। द फोर्स एग्जर्टेड ऑन बॉडी ए टू बी इज कॉल्ड एक्शन फोर्स। अब बॉडी ए जो बॉडी बी के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करती है ये कहलाती है एक्शन फोर्स, एंड द बॉडी बी एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन द बॉडी बी टू ए। सो यहाँ हमारे पास जो है बॉडी बी जब भी बॉडी ए के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करती है वो हमारे पास कहलाती है रिएक्शन फोर्स। अब यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एक बुक है, यहाँ पर मैं कंसीडर करता हूँ मेरे हाथ में एक बोर्ड मार्कर है, उस बोर्ड मार्कर को मैं अपने हाथ पे रखता हूँ इस तरह से, ये यहाँ पर प्लेस करता हूँ पे। अब बोर्ड मार्कर का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अमल कर रहा है, यहाँ पर नीचे की जाने। अब जो मेरे पॉम है, हथेली है, हैंड की जो पॉम है वो क्या कर रही होती है, उसके ऊपर अपोजिट रिएक्शन कर रही होती है। या जो हमारे पास एक टेबल के ऊपर बुक पड़ी होती है, बुक का जो वेट होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट है दैट इज एक्शन फोर्स, जबकि जो हमारे पास बुक होती है वो टेबल के ऊपर ही पड़ी होती है, नीचे नहीं जाती है। वजह क्या होती है, जिस टेबल के ऊपर पड़ी होती है वो टेबल की जो सरफेस होती है उसके ऊपर उतनी ही जितना के वेट है बुक का, वेट और फोर्स क्योंकि आपस में बराबर होते हैं, जितना बुक का वेट है वेट के बराबर ही फोर्स जो एग्जर्ट हो रही होती है टेबल के ऊपर, टेबल ही उतनी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, यानी वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में अमल कर रहा होता है, वो टेबल उस पर अपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स एग्जर्ट कर रही होती है। अब दोनों चूंकि फोर्सेस बराबर होती हैं एक दूसरे के रिजल्टेंट को कैंसिल कर देती हैं, जिसकी बिना पर नेट फोर्स जीरो हो जाती है, ऑब्जेक्ट जो है अपनी जगह पर पड़ा रहता है। अभी इसके अलावा हम एक और एग्जांपल देखते हैं बालून की भी। बालून के अंदर हम एयर फिल्ड करते हैं, जैसे उसे हम फ्रीली मूवमेंट के लिए छोड़ती हैं तो उसमें से एयर जो होती है वो रशेज आउट होती है, बाहर की जानिब निकल रही होती है। अब बाहर की जानिब जो हमारे पास एयर निकलती है वो एक्शन फोर्स होती है, एक्शन के तौर पर चलती है। रिएक्शन के तौर पर जो हमारे पास बालून होता है वो क्या करता है, आगे की जानिब मूवमेंट कर रहा होता है। यानी दोनों सूरतों में एक्शन और रिएक्शन, जब दोनों सूरतें आ जाती हैं, एक्शन और रिएक्शन में क्या होता है, अभी दोनों की जो मकदार होती है, दोनों की जो क्वांटिटी होती है वो तो इक्वल होती है, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी जेट इंजन है या हमारे पास जो रॉकेट होती हैं, अब रॉकेट के अंदर वो जब मूव कर रहे होते हैं नीचे से ऊपर जाने, उसके अंदर जो गैसेस होती हैं उन गैसेस को बर्न किया जाता है, उन गैसेस को जलाया जाता है। जैसे ही उन गैसेस को हम बर्न करते हैं बर्न करने पर क्या हो जाता है, अभी उसमें से वो गैसेस स्केप्स आउट होती हैं, उसकी जो टेल होती है उससे नीचे की जानिब से वो निकलती हैं। ये उसका
एक्शन होते हैं, रिएक्शन के तौर पर वो क्या करती हैं भी, जो हमारे पास इंजन होता है या हमारे पास रॉकेट होता है उसको ऊपर की जानब लेके जाती हैं। तो ये हमारे पास होता है भी एक्शन और रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, यानी हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो मिकदार में बराबर होते हैं लेकिन समत में मुखालिफ होते हैं। उसके बाद एक्शन रिएक्शन फोर्स की आपने डेफिनेशन देखनी है, दैट अ बॉडी ए एक्सर्ट्स a force and other body B, the body B reacts against this force and exert a force on body A. The force exerted on body A to B, body A to B के बाद जो force exert हो रही होती है that is called action force, और उतनी ही force जितनी हमने A से B की जानब लगाई थी उतनी ही वो एग्जर्ट कर रही होती है, यानी रिएक्ट करती है बॉडी B अगेंस्ट टू द बॉडी A उसके खिलाफ, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या होती है, अपोजिट होती है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। B से A की जानब जो फोर्स लगाई जाती है दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। थैंक यू। Address Nazd Dera Railway Crossing, Kotaddu. Principal Klimullah Khan Gadi. Phone 0333 601 9353.